बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, टर्किश वेजिटेबल पराठा। ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी होता है और इसके लिए आपको ना आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही आपको कोई मेहनत वाला काम करना पड़ेगा। बस आप बैटर बनाएंगे और पराठा रेडी हो जाएगा। इससे पहले कि मैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलूँ, मेरे तमाम फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। अब चलते हैं इस मज़ेदार से पराठे की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शामिल करूंगी 2 अंडे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चीनी और इसको मैं करूंगी बहुत अच्छी तरह से मिक्स। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है और मिक्स कर लेना है। ये बहुत अच्छी तरह से फेंटने के बाद अब इसमें शामिल करूंगी आटा। ये है मेरे पास 3 कप आटा। लाल आटा है, आप वाइट आटा भी ले सकते हैं या इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको अंडे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसके बाद मैंने लिया है 1 कप दूध। ये है आम नॉर्मल चाय वाला कप जो हम घर में यूज़ करते हैं, ये वो कप है। और ये नीम गर्म दूध है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको मैं स्लो मिक्स करूँगी। अभी मैंने 1/2 कप दूध डाला है। अब मैं इसमें 1/2 कप दूध और शामिल करूँगी और इसको मिक्स करूँगी। अब ये है मेरे पास 1 कप नीम गर्म पानी। इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करूँगी और इसको मैं मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें बाकी पानी ऐड करूँगी। अब मैंने लिया है ये 1/2 कप और पानी इसमें जाएगा। ये 1 कप पानी और है, नीम गर्म है ये भी। अब ये शामिल करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। अभी मैंने 2 कप पानी ऐड किया है। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी और शामिल करूँगी। इस तरह से इसमें 1 कप दूध किया है और 2.5 कप पानी इसमें यूज़ हुआ है बैटर बनाने के लिए। अब मैं इसका बैटर बनाऊँगी। बहुत अच्छी तरह से इसको फेंट रही हूँ ताकि ये एक स्मूथ सा बैटर बन जाए, ना ये बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया है और 1/2 टीस्पून मीठा सोडा शामिल किया है। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बिल्कुल इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे, कोई गुठली बाकी ना रहे। अब ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। 5 मिनट के बाद देखिए इसमें बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। अब मैं इसमें बाकी चीज़ें शामिल करूँगी। अब मैं इसमें ये मैंने लिया है 1 मीडियम चॉप टमाटर, वो शामिल किया है। शिमला मिर्च ली है 1 दरमियानी चॉप की हुई, वो शामिल की है। 1 दरमियाना चॉप प्याज इसमें शामिल किया है मैंने। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया, जो कि मेरे पास है 1 कप, और 1 से 2 अदद हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये है मैंने 1 मीडियम आलू जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसका पानी निचोड़ के अच्छी तरह से, और फिर इसमें मैंने आलू शामिल किया है। अब मैं इसको करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। नमक
आप इसमें अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं। इसको मैं करूँगी बहुत अच्छी तरह से मिक्स, और ये बैटर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार ये पराठा बन के रेडी होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। पैन को मैंने लो फ्लेम पे गरम किया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ऐसे, और इसमें अब मैं डालूंगी बैटर। कोई भी आप डीप स्पून लेके उसके साथ आपने ये बैटर ऐड करना है इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपने सारा फैला देना है। ये देखें, अब आप इसको स्लो फ्लेम पे कुक होने दें 2 से 3 मिनट के लिए। देखें, ऊपर बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, ऊपर से भी कुक होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसको पलटूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल नहीं चिपका, ये देखें इस तरह से। अब मैं इसको कुक करूंगी। थोड़ा सा आपने चम्मच प्रेस करते रहना है ताकि ये चारों साइड से अच्छी तरह से कुक हो। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक एक साइड से कुक कर लूँगी। अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है, लो से मैंने मीडियम आंच को कर दिया है, और इस तरह से मैं चम्मच चला के इसको कुक करूँगी। अब मैं इसको पलटूँगी। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त ये पराठा रेडी हो रहा है। हल्का सा उधर से कच्चा है, इसलिए मैं थोड़ा सा उधर से भी मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा उसको कुक कर लूँगी ऐसे चम्मच हिला के। इसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से अब मैं सारे पराठे रेडी कर लूँगी। मज़ेदार सा टर्किश पराठा रेडी है। ये देखें ये कितना सॉफ्ट बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।